हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर आज एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लाया हूँ। जैसे कि हमने कल स्टडी की थी डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इंटीग्रेशन। Students, without consuming time, we will come to the point that after the Cold War, after the disintegration of Soviet Union, जो एक बहुत बड़ी पावर थी मानी जाती थी, सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर USA, that disintegrated due to certain causes। कुछ वजूहात ऐसे थे जिसके बिना भी हमारा इतना बड़ा USSR जो था वो स्टेट्स रिपब्लिक्स में बट गया। कुछ जो कंट्रीज उसके हाथ से निकल गई, कुछ स्टेट्स जो थी यूनाइटेड स्टेट्स थी, उन्होंने अपना जो है वो अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। मीन्स सारा इसको USSR को डिसबैंड कर दिया। अब इस पोस्ट कोल्ड वार की बात हम करते हैं कि इंडिया के रिलेशनशिप, व्हाट वर द इंडियन रिलेशनशिप विद चाइना, विद रशिया। तो क्या रहे, जैसा कि हमने देखा कि टू ब्लॉक्स थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देयर आर टू सुपर पावर ब्लॉक्स, वन USSR एंड वन अनदर वाज USSR। फिर इस USSR उनके दरमियान में जो झगड़ा वगैरह हुआ, तो फिर एक सुपर पावर यानी USSR डिसइंटीग्रेट हो गई। फिर जो है उसके बाद हमारा रिलेशनशिप इंडिया का कैसे रहा, क्योंकि जब डिसबैंड हो गई यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो गई। डिसबैंड होने के बाद जो है रशिया के साथ हमारे इंडिया का कैसा वो जो है ताल्लुकात, रिलेशनशिप कैसा रहा। During the Cold War era, India and USA enjoyed as a special relationship। और ये जो कोल्ड वार एरा जो था उसमें इंडिया के रिलेशनशिप जो उसके साथ थे वो फ्रेंडली थे, और उनके चूंकि रिलेशन जो इतने फ्रेंडली थे, इतने स्पेशल रिलेशनशिप थे कि फिर उनको उन पे विच में क्रिटिक्स, बाकी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उनको बोला कि क्रिटिक्स टू सी दैट दे इंडिया इज ए पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इज ए पार्ट ऑफ सोवियत कैंप। बोला कि ये जो इंडिया है, इंडिया एक पार्ट है, सोवियत यूनियन का एक पार्ट है। क्रिटिसाइज, इस पे उंगलियां उठाई गई, लोगों ने बोला, चारों तरफ से चर्चा रहा कि ये इट इज ए पार्ट, मींस देयर आर क्रिटिसाइज, क्रिटिकली बोला गया कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ सोवियत कैंप। इट हैज multi-dimensional relationship with USSR, सोवियत यूनियन। हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो सोवियत यूनियन के साथ जो इसके रिलेशनशिप थे वो सिंगल नहीं थे, बट दे वर मल्टी डायमेंशन। कि जो रिलेशनशिप इसके थे दे वर मल्टी डायमेंशनल।
हमारे मल्टी डायमेंशनल मीन्स इसका कोई एक ही डायमेंशन नहीं था, इसके मल्टी डायमेंशन मीन्स बहुत सारे इसके फील्ड्स थे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, उनमें उनकी दोस्ती थी। लेट अस डिस्कस दोज फील्ड्स where they have mutual understanding, where they created friendship between them. We will discuss them. Number one is economic. If economy of both the countries concerned during the Cold War era, the Soviet Union assisted Indians public companies, public sector क्या किया, इसने नंबर फर्स्ट क्या किया कि सोवियत यूनियन ने असिस्ट किया, असिस्ट इंडियन कंपनीज। उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, कैसे हमारी इकोनॉमी थी, कैसी हमारी कंपनीज थी, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी कंट्री इन दैट era when the countries were developing, there was a race in development. Who will assist to whom? कौन किसको मदद करता है, कौन सी कंट्री किसको मदद करेगी, ये बड़ा टाइम जो था, बड़ा उल्टा टाइम था। तो इंडिया ने इस सोवियत यूनियन ने क्या किया, उस समय इनके कैसे रिलेशन थे कि सोवियत यूनियन ने असिस्ट किया इंडिया को, इंडियन कंपनीज को, इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर था, कंपनीज थी, उनको असिस्ट किया। और ऐसा सच एन असिस्टेंट which was difficult to get। ये ऐसा दौर था जब वैसा असिस्टेंट, वैसी मदद, वैसी इमदाद कहीं से मिल नहीं सकती थी। वो इंडिया के लिए क्रूशियल टाइम था। तो उस समय रूस ने इसको पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इसकी मदद की। फिर द सेकंड नंबर एक को असिस्टेंस या पब्लिक सेक्टर में, कंपनीज में। नंबर टू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट। सोवियत यूनियन गिव टेक्निकल एड, टेक्निकल एड। हमारी इंडिया जो थी वाज डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद इससे दूसरे पे डिपेंड करना, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी में कोई भी कंट्री पीछे है, दैट कंट्री हैज टू डिपेंड ऑन अदर्स टू सेटिस्फाई हिज नीड। बहुत सारे देयर आर सो मेनी कंडीशंस on the basis of which we can depend on others. Suppose we can take example of our family, of our school, of individual. We need so many things, and each and everything is not available at home, in our surrounding. We need to others. We depend on others to satisfy that need. जो जरूरत हमें, तो same was the case, because the age in that era was the age of science and technology. So the technology, Indian technology was not so advanced, and as compared to India, the Soviet Union is a advanced one. If we can compare development, as we know that it cannot be measured, but it can be compared. While comparing India and Soviet Union, the technology of Soviet Union was advanced. So it gave
क्या कर दिया, हमारे इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी हमारे। ये जो बहुत सारी कंपनीज हमारी थी, हमारे स्टील प्लांट्स थे, लाइक भलाई थी, लाइक बोकारो, विशाखापट्टनम एंड सो मेनी, देयर वर नॉट कोई लिमिटेड नहीं, जो भी हमारे क्या बोलते हैं स्टील प्लांट्स थे, स्टील बनाने के कारखाने थे, उनमें असिस्ट किया। क्योंकि सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी एडवांस थी और उसको असिस्ट किया, उसने टेक्नोलॉजी दी कि उसको कैसे क्या करना है वो दिया। और इनमें ही नहीं बल्कि उसने जो है विशाखापट्टनम एंड और जो है उसने मशीनरी प्लांट को भी दिया। मशीनरी प्लांट मींस बड़ी बड़ी हमारी जो है वो क्या बोलते हैं हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बहुत सारी दूसरी भी जो थी, भारत हैवी स्टील जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है स्टील इंडस्ट्रीज में। बाकी दूसरे बहुत सारे कारखाने थे जहां पे इस सोवियत यूनियन ने यहाँ इसकी मदद की। फिर नेक्स्ट जो होता है कि उसने क्या किया, इसने सोवियत यूनियन ने क्या किया कि इसने एक्सेप्ट की इंडियन करेंसी। उसने जब इंडिया को जरूरत थी, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो था वो कम था, तो सोवियत यूनियन एक ऐसी कंट्री थी जिसने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट किया, उसको लिया, उसके साथ ट्रेड किया और जब इंडिया को शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो था वो पूरा हो गया बाय दिस वे। मींस जब भी कोई बायलैटरल रिलेशनशिप हो तो उन रिलेशनशिप्स के लिए जो है दोनों में म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। जब हम इंडिया और सोवियत यूनियन की बात करें, जितना इधर इंडिया को फायदा हो रहा था उतना ही उसका ट्रेड बन रहा था। सपोज सोवियत यूनियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था, साइड बाय साइड हमारे इंडिया को वो जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा था। हमारा इंडिया जो था इट वाज डेवलपिंग, इट वाज ग्रोइंग इट्स टेक्नोलॉजी। और वो जी सोवियत यूनियन का जो वो था उसमें जो क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। ये तीन सेक्टर थे हमारे। एक तो उसने टेक्निकल असिस्टेंट एक असिस्टेंट किया इसमें प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज में, दूसरा उसने टेक्निकल असिस्टेंट दिया हमारे स्टील फैक्ट्रीज थी या दूसरे हैवी लिमिटेड जो थे फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनमें दिया। और फिर इंडियन करेंसी को उसने एक्सेप्ट किया, उसको मंजूर और उसको ट्रेड बढ़ाया ताकि इंडिया जो था वो जूझ रहा था, वो मतलब पीछे था। इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड इन फॉरेन एक्सचेंज, मींस फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास कम था। And when he started trade with Soviet Union, when Soviet Union invested in our India and there was a development, there was a growth in this trade of the Soviet Union, and side by side our India was developing its technology. अब next step जो आ गया, ये first step जो था economy, if it was concerned regarding the economy of the bilateral. Now we will discuss political field. जहां तक इंडिया और रशिया की बात है और पॉलिटिकल फील्ड की बात है, सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियंस पोजीशन इन वर्ल्ड। जैसे कहीं पे बैनुल अक़वामी मीटिंग्स होती थी, वहां पे मेंबरशिप लेना था,
वहां पे कश्मीर इशू था, बहुत सारे इश्यूज थे। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया कि इसने इसकी सपोर्ट की। नंबर वन, सपोर्टेड इंडिया इन वर्ल्ड वाइड नेशंस। जब सारे ममालिक जमा होते थे, किसी मसले में बात उठती थी, एंड सोवियत यूनियन वाज सपोर्टिंग टू इंडिया ऑन कश्मीर इशू। तो क्या होता था, कश्मीर का मसला जो था, इस पे रूस, सोवियत यूनियन जो था, ये हिमायत करता था भारत की इस मसले को। whenever it was discussed in इंटरनेशनल कमेटी, कहीं पे भी इसको बात चलती थी तो सपोर्ट, कहीं पे जरूरत थी, कहीं पे इसकी बात चलती थी, तो हमारा सोवियत यूनियन जो है वो इंडिया को इसकी मदद करता था। सेकंड नंबर जो था, ये सपोर्ट इसने दे दी जब कॉन्फ्लिक्ट था। ये सपोर्टेड ड्यूरिंग वॉर विद पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, तो उसमें सोवियत यूनियन ने इस कॉन्फ्लिक्ट में इसकी मदद की। मींस इसको सामान दिया, इसको जो जरूरत पड़ी तो इसने इसको, सोवियत यूनियन ने इसको मदद की। थर्ड नंबर आ गया कि इसने क्या किया, मिलिट्री असिस्टेंट, मिलिट्री सपोर्ट। तो फिर मिलिट्री जो है, इट इज थर्ड एस्पेक्ट है। थर्ड है कि अब मिलिट्री एस्पेक्ट में क्या रहा। जहां तक इंडियन आर्मी है, या आर्मी तभी है जो जब इसकी टेक्नोलॉजी है, उसका हार्डवेयर है। एंड सोवियत यूनियन जो था, इंडिया जो क्या करता था, वो सारा सामान जो भी लगता था मिलिट्री में, इसका जितना भी हार्डवेयर था, as far as our army is concerned, our defense section is concerned, it needs weapons, it needs technology to fight with other. इसको लड़ना है, इसकी सुरक्षा के लिए हमें we have to become enough stronger, and we become stronger only and only if we are strong in our weapons. इसमें जब तक हमारे पास जो है वो आर्सेनल है, आर्सेनल हमारे पास वेपन्स है, हमारे पास हथियार हैं, तो तभी हम जो है वो माने जाएंगे तगड़े, तभी हम स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पे माने जाएंगे। और फिर इसके लिए वो सोवियत यूनियन जो था, हमारे इंडिया को इसमें बड़ी सपोर्ट करते थे। और टेक्नोलॉजी जो है, मिलिट्री वेपन्स जो है, जब वेपन्स वगैरह वो आर्सेनल वगैरह जो है, ये सामान जो भी लगता था, जो भी सामान आर्मी का था, सारा सोवियत यूनियन से आता था। तो सोवियत यूनियन से आने के बाद तो इंडिया की भी जो मिलिट्री पोजीशन है वो जबरदस्त हो गई, और इन्होंने यूएसएसआर और इंडिया ने बहुत सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स किए। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएसएसआर के दरमियान में बहुत सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स रहे विद रिगार्ड टू द मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कि हमें जो भी सामान वगैरह है, जो भी टेक्नोलॉजिकल वो जो है टेक्नोलॉजी है, या मिलिट्री आर्सेनल है, जो भी सामान है, वेपन है, उसके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। तो ये था हमारे मिलिट्री फील्ड में। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इनका एक एस्पेक्ट जो था वो कल्चर, कल्चरल मतलब कल्चर, इंडियन कल्चर कैसा रहा। विद रिगार्ड टू कल्चर, इंडियन कल्चर को लेके सोवियत यूनियन और इस इंडिया में कैसा रहा। जैसा कि आप जानते हो, और इंडिया इज लीडिंग इन फिल्म इंडस्ट्रीज, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में हमारा इंडिया लीड कर रहा है।
और ये जो सोवियत यूनियन का इतनी मशहूर हो गई हमारी इंडियन फिल्म्स एंड इंडियन फिल्म्स जो है वो इतनी पॉपुलर थी हमारी इंडियन फिल्म्स वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। नंबर 1 कल्चरली, ये जो कल्चर हमारा है इंडियन, हिंदी फिल्म्स बनाई जाती हैं और हिंदी फिल्म्स जो है दे वर फेमस इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में हिंदी फिल्म्स जो थी वो बहुत ज्यादा मशहूर थी। और दूसरे नंबर पे वो जो यहाँ के राइटर्स जो है, बहुत सारे इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट एंड राइटर्स फ्रीक्वेंटली गए, उन्होंने वो विजिट किया यूएसएसआर का, फ्रीक्वेंटली देवर विजिटिंग यूएसएसआर ऑफ एंड ऑन, अक्सर जाया करते थे, उनको मौके दिए जाते थे ताकि जाए वो कल्चर शेयर करें अपना, इसीलिए वो बहुत सारी फिल्में मशहूर हो गई। इवन इंडियन हीरोज बिकम फेमस दिए, इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन मींस इतने मशहूर हो गए एंड इन सोवियत यूनियन देवर द हाउसहोल्ड नेम ऑफ दीज, मतलब इतने मशहूर थे कि घर के चीजों के नाम जो है वो अमिताभ बच्चन और राज कपूर मींस इंडियन हीरोज का नाम लेते थे और इनसे वो जो है चलाते थे। इट मींस ये बातें बहुत गहरा म्यूचुअल वो फ्रेंडशिप था, म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा था इंडिया और इसका, और ऐसे लगता था कि ये इसी का पार्ट है। तो ये था सारा इसके रिगार्डिंग। तो ये आपकी कोई क्वेरी होगी आप कर सकते हैं, आप इसी पेज को क्लिक करने से आपको मटेरियल भी डाउनलोड हो सकता है। थैंक्स।